नमस्ते बच्चों। तो क्लास 6 का जो है वो हमने फाउंडेशन को स्टार्ट किया था। तो उसमें आज हम देखेंगे मोशन के टाइप्स देखेंगे। देखिए, मोशन सिंपली किसे बोला जाता है? कंटिन्यूअस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यू डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने कल के देखा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट अगर उसकी हो रही है उसको हम सिंपली मोशन बोलते हैं। ठीक है, उसके टाइप्स को हम अच्छी तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला टाइप है लीनियर मोशन और एक होता है नॉन लीनियर मोशन। लीनियर का मीनिंग एक लाइन में, लीनियर मोशन का मीनिंग क्या होता है? जो एक लाइन में मोशन है, एक लाइन में, यानी मान के चलो कि मैंने ये पेन जो है वो छोड़ दिया, ये नीचे आएगा तो एक लाइन में आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पेन यहाँ जाएगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, ये एक लाइन में सीधे आएगा, उसको बोला जाता है लीनियर मोशन। ठीक है, जैसे अगर हम लीनियर मोशन की और कभी कभी ट्रेन देखिए सीधी जाती है, उसको बोला जाता है लीनियर मोशन। वो टर्न होती है उसको नहीं बोला जाता, जब वो सीधी जाएगी तो उसको बोला जाएगा लीनियर मोशन। ठीक है, तो अब लीनियर मोशन में दो चीजें आती है। मान के चलो कि एक गाड़ी है, वो लीनियर मोशन यहां से यहाँ गई। ठीक है, एक व्हीकल है यहां से स्ट्रेट लाइन में गई, स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है लीनियर मोशन। अब उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म लीनियर। बहुत सिंपल है बच्चों, ज्यादा टेंशन की बात नहीं, बहुत ही सिंपल है। नाम सिर्फ ऐसे ऐसे लगते हैं, होता कंसेप्ट बहुत सिंपल है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन यानी देखिए, ये यूनिफॉर्म लीनियर मोशन का मीनिंग क्या होता है? ये गाड़ी यहां से यहां जा रही है, ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 4 किलोमीटर का, ये 5 और ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे 6 किलोमीटर। तो ये 6 किलोमीटर का रास्ता है। पहला 1 किलोमीटर जाने के लिए ये मान के चलो कि 1 मिनट लेता है, दूसरा 1 किलोमीटर जाने के लिए भी 1 मिनट लेता है, तीसरा 1 किलोमीटर जाने के लिए भी 1 मिनट लेता है, यहाँ भी 1 मिनट लेता है, यहाँ पे भी 1 मिनट ले रहा है, यहाँ पे भी 1 मिनट ले रहा है। तो हर 1 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए ये सेम टाइम ले रहा है। टाइम कैसा है? सेम है, 1 मिनट यहाँ पे भी, 1 मिनट यहाँ पे भी, 1 मिनट यहाँ पे भी। तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, यानी सेम जो टाइम लग रहा है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, हर पॉइंट पे। ठीक है, देखिए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी है लीनियर मोशन की। देखिए, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन यानी क्या होता है? व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इन यूनिट टाइम। ठीक है, इसको बोला जाता है कंटिन्यूअसली सेम, द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। देखिए, डेफिनेशन तो हम याद कर लेते हैं पर रट्टा मार के याद नहीं करना, कंसेप्ट को समझना है। और मैं यहां पे आपको कंसेप्ट ही समझा के दे रहा हूं कि जब जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो सेम है, अगर वो सेम है तो उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। और अगर वो सेम नहीं है, लीनियर मोशन यानी एक लाइन में अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम लीनियर मोशन बोलेंगे। इसके दो टाइप्स है, यूनिफॉर्म यानी सेम डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे 1 किलोमीटर भी 1 मिनट में हुआ, यहाँ पे 1 किलोमीटर भी, देखिए यहाँ का भी डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, यहाँ का भी 1 किलोमीटर है, यहाँ का भी 1 किलोमीटर है, और सारे डिस्टेंस को 1 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए ये गाड़ी 1 मिनट लगा रही है। तो इसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म है, हर 1 किलोमीटर के लिए 1 मिनट ले रही है। तो इसकी स्पीड जो है वो हम बोल सकते हैं कि कैसी है? बिल्कुल कांस्टेंट है। अब नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है? ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस 1 मिनट में किया, अगला 1 किलोमीटर डिस्टेंस इसने 2 मिनट में कर दिया, तीसरा 1.5 मिनट में कर दिया, चौथा 1 मिनट में कर दिया, पांचवा 1.5 मिनट में कर दिया, छठा 3 मिनट में कर दिया। तो यहाँ पे हर 1 किलोमीटर के लिए टाइम की वैल्यू बदल रही है। तो इसकी स्पीड जो है वो हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट नहीं है। तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए सिंपल है, लीनियर मोशन के दो टाइप है। यूनिफॉर्म है ना, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यूनिट टाइम के साथ, और यहाँ पे सेम डिस्टेंस नहीं ट्रैवल कर रहा है, वो अलग अलग डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है विद यूनिट टाइम। यूनिट टाइम यानी कोई भी टाइम हम ले सकते हैं, तो उसको बोला जाता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। उसके बाद मोशन का दूसरा टाइप है नॉन लीनियर। एक हो गया लीनियर और एक हो गया नॉन लीनियर। नॉन लीनियर मैंने एक लाइन में नहीं जाता, अब वो ऐसा सर्कुलर हो सकता है, ऐसा रैंडम हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है। ठीक है, पहला है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मीनिंग क्या होता है? जैसा पेंडुलम वगैरह होता है या बर्ड्स अपने विंग्स वगैरह फैलाते हैं, तो उसको बोला जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन यानी वो जा रहा है, पेंडुलम है, यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है। इसकी मोशन देखिए स्ट्रेट भी नहीं है, स्ट्रेट है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये पेंडुलम यहां से यहां मूव होता है, यहां से यहां मूव होता है, यहां से यहां मूव होता है, यहां से यहां। बर्ड्स अपने जो पंख है वो जब उड़ते हैं, देखिए नीचे जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं, तो इसको बोला जाता है ये ऑसिलेटरी मोशन।
दूसरा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यानी गोल, मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। किसी भी सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है उसको बोला जाएगा सर्कुलर मोशन। एक होता है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का क्या मीनिंग होता है, वो पर्टिकुलर टाइम के बाद वहीं पे भी जो है वो ऑब्जेक्ट वापस आ जाता है। जैसे हमारी क्लॉक होती है, घड़ियाल, ठीक है, घड़ी जो होती है उसमें जो सेकंड काटा है वो 1 मिनट के बाद वहीं पे फिर वापस आ जाता है। मिनट काटे की बात करें तो मिनट काटा 1 घंटे के बाद वहीं पे फिर वापस आ जाता है। और जो तास काटा यानी आवर काटा होता है वो 12 घंटे के बाद फिर से वही वापस आ जाता है। तो ये पीरियोडिक है, उसकी मोशन जो है वो पीरियोडिक है, एक समय के बाद वो वहीं पे वापस आता है ऑब्जेक्ट, उसको बोला जाता है पीरियोडिक मोशन। और एक होती है रैंडम मोशन। जैसे बटरफ्लाई घूमती है तो ऐसे ना स्ट्रेट घूमती है ना सर्कुलर घूमती है, वो रैंडम घूमती है कहीं पे भी। वहां पे स्पीड भी जो है वो सेम नहीं होती और ना उसका डायरेक्शन जो है वो भी सेम नहीं होता, वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। वो कभी ऐसी जाएगी, कभी ऐसी जाएगी, कभी ऐसी जाएगी, तो उसको बोला जाता है रैंडम मोशन। तो ये आता है नॉन लीनियर में। नॉन लीनियर में क्यों आते हैं ये, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। स्ट्रेट लाइन में अगर है तो आएंगे लीनियर मोशन में। तो समझ गया बच्चों, नॉन लीनियर में ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, रैंडम मोशन। एक बार आपके बुक जो है वो पढ़ लेना, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है, बुक पढ़ोगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए बच्चों जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।